जी राम जी बिल की। दरअसल लोकसभा राज्यसभा में जी राम जी बिल पास हो गया है। देर रात राज्यसभा से भी बिल पास हो गया। बिल के खिलाफ धरने पर बैठे विपक्षी सांसद अब राष्ट्रपति के पास इस बिल को भेजा जाएगा और इसके बाद ये कानून का रूप ले लेगा। तो मनरेगा की जगह जी राम जी बिल जो राज्यसभा और लोकसभा से पास हो चुका है, राष्ट्रपति के पास ये जाएगा, इसके बाद मनरेगा की जगह ये ले लेगा। कुल मिलाकर देखिए काफी हंगामा हुआ इस बिल पर। चर्चा के दौरान विपक्षी सांसदों का हमने देखा किस तरीके से वेल में आकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। यानी कि लोकसभा से लेकर राज्यसभा दोनों ही सदनों में जबरदस्त हंगामे के बीच ध्वनि मत से बिल पास करवा लिया गया है। और आज आखिरी दिन है शीतकालीन सत्र का और ऐसे में कोशिश थी सरकार की कि शीतकालीन सत्र खत्म होने से पहले इस बिल को पास करवाया जाए और सरकार इसमें सफल भी हुई है। अब लोकसभा में सरकार के पक्ष में नंबर्स थे तो आसानी से ये बिल पास हो गए और इसी को लेकर अब विपक्ष लगातार सवाल भी उठा रहा है कि आखिर बिना चर्चा के, बिना किसी सहमति के बिल कैसे पास हो गया। और इसी को लेकर देखिए कल हमने शिवराज सिंह चौहान को सुना था संसद के अंदर। उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब बिल का नाम बदला जा रहा है, इससे पहले भी बिल का नाम बदला गया। यानी कि 2009 में ये बिल यानी कि मनरेगा पहले नरेगा था, लेकिन जब चुनाव आया और चुनाव को देखते हुए महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल किया गया और फिर इसे मनरेगा बनाया गया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि शिवराज सिंह चौहान ने ऐसे कई योजनाओं का जिक्र किया, 400 से ज्यादा योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया और बताया कि कई ऐसी योजनाएं हैं जहां पर महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल नहीं हुआ है बल्कि सिर्फ गांधी परिवार ने अपने नामों का इस्तेमाल किया। तो आखिर महात्मा गांधी को लेकर आज ये सवाल उठा रहे हैं, तो आखिर पहले इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। कुल मिलाकर जबरदस्त हंगामा और लेकिन हंगामे के बीच सरकार इस बिल को पास करवा पाने में सफल रही। लोकसभा में भी बिल पास हो गया और इसके बाद राज्यसभा में कल देर रात चर्चा के बाद इस बिल को पास करवा लिया गया है और अब ये बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा और इसके बाद ये मनरेगा की जगह ले लेगा। यानी कि अब मनरेगा नहीं बल्कि जी राम जी कहलाएगा। और इसके तहत जो जानकारियां सदन के अंदर दी गई कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से, उन्होंने बताया कि इसमें काफी बदलाव किए गए, संशोधन हुआ है। यानी कि पहले साल भर में जो 100 दिन की जो नौकरियां दी जाती थी अब इसे बढ़ाया गया है। अब 125 दिन की नौकरियां दी जाएगी। यानी कि गरीबों के हित का ये बिल शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बताया गया। लेकिन कहा यह गया शिवराज सिंह की तरफ से कि ये सिर्फ सियासत हो रही है, महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल कर विपक्षी दल सिर्फ सियासत करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जी राम जी बिल जो दोनों ही सदनों से अब पास हो गया है, अब राष्ट्रपति के पास जाएगा और इसके बाद ये कानून का रूप ले लेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कल देर रात राज्यसभा से इस बिल को पास करवा लिया गया और आज आखिरी दिन है शीतकालीन सत्र का और आज भी कई बिलों को लेकर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी लगातार सांसदों की तरफ से, विपक्षी सांसदों की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। कल वेल में हंगामा हुआ, कागज तक फाड़ दिए गए, जिसे लेकर भी नाराजगी जताते हुए नजर आए थे शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने कहा था कि ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र का अपमान हो रहा है, सांसदों को इस तरीके से संसद के अंदर व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन जो कल हुआ वो वाकई में हैरान कर देने वाला है और ये सिर्फ लोकतंत्र का अपमान है। तो अब बड़ी खबर यही है कि जी राम जी बिल जो काफी हंगामे के बाद दोनों ही सदनों से पास हो चुका है। आगे बढ़ते बात महाराष्ट्र